आज माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। दोनों वरदानों के पीछे कारण है। भरत को राजा, भरत राजा बनेगा, राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। ध्यान देना कारण क्या है। जिस समय माता कैकेयी का स्वयंवर हुआ प्यारे, और राजा दशरथ स्वयंवर में गए, तो राजा दशरथ को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। राजा दशरथ शिकार खेलने गए और राजा दशरथ ने एक हिरन और हिरनी बैठे हुए थे और उनके ऊपर एक बाण छोड़ा, तो उसी समय कैकेयी की दृष्टि पड़ गई। हमारे पिता के राज्य में कौन ऐसा धनुर्धारी आ गया जिसने हमारे पिता के राज्य में हिरन हिरनी के ऊपर आज बाण छोड़ दिया। कैकेयी को क्रोध आ गया। कैकेयी ने भी, कैकेयी धनुर्विद्या में निपुण है, और माता कैकेयी ने धनुष पर बाण रखकर छोड़ा तो दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। और जिस समय राजा दशरथ ने देखा हमारे बाण के 2 टुकड़े करने वाला कौन है, सारथी ने बताया, अरे जिस राजकुमारी के स्वयंवर में आए हो उसी राजकुमारी ने आपके बाण के 2 टुकड़े कर दिए। राजा दशरथ को पसंद आ गया। राजा दशरथ ने कहा अगर विवाह होगा तो इसी राजकुमारी से होगा। स्वयंवर के पहले ही राजा दशरथ माता कैकेयी के पिता के यहाँ पहुंची, प्रस्ताव रखा, बात पास हो गई। लेकिन माता कैकेयी के पिता ने कहा एक शर्त है। शर्त क्या है? और तुम्हें वचन देना होगा, क्योंकि रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरो वचन न जाई। वचन क्या है? मैं केवल वचन इतना चाहता हूँ, हमारी बेटी के गर्भ से जो संतान होगी वही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। और आज माता कैकेयी ने वही कहा, सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, और देहु एक बर भरत टीका। राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? उसमें भी कारण है, ध्यान देना प्यारे। कारण क्या है? जिस समय राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, और पुत्रेष्ट यज्ञ में राजा दशरथ के यहाँ सब लोग आए हुए थे। जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, स्वाभाविक है आपने अपने मित्रों को बुलाया होगा, भैया यज्ञ भगवान की परिक्रमा करो, भगवान की कथा सुनो। और इसी प्रकार से राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। राजा दशरथ ने अपने सारे रिश्तेदार बुलाए, और रिश्तेदारों के साथ साथ जो उनके मित्र थे उनको भी बुलाया। मित्र कौन है? गीधराज जटायु हैं, ध्यान देना। और राजा दशरथ जिस समय खीर का भाग बांट रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना। राजा दशरथ के हाथ में जो खीर का आधा भाग था वो रानी कौशल्या को दे रहे थे, और खीर का भाग देते देते नजर कहाँ चली गई? मित्र जटायु के ऊपर चली गई। मित्र जटायु से कहा कि खीर का भाग ले लो। मित्र जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग क्यों देना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बोले जे न मित्र दुख होवे दुखारी, और तीनई बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। समय पर जो अपना दुख भूल जाए, मित्र का दुख याद आ जाए। राजा दशरथ के जीवन में कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ के जीवन में कोई संतान नहीं थी, लेकिन जटायु के जीवन में भी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र पहले खीर का भाग तुम लो। अरे जटायु ने कहा एक बात बताओ, मुझे खीर का भाग देना क्यों चाहते हो? बोले तुम्हारे जीवन में भी संतान होगी, मुझे भी संतान होगी, हम दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे। याद रखना प्यारी, इसी का नाम है मित्रता। अपने दुख को भूल जाए, मित्र का दुख याद आ जाए, इसी का नाम है मित्रता। लेकिन आज मित्रता में स्वार्थ हो गया, मित्रता में छल हो गया। आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है, आज की मित्रता दारू के दुकान से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता है, दारू का नशा खत्म हो गया वहां मित्रता भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, आज की मित्रता में स्वार्थ है, आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। अच्छा एक बात बताओ प्यारे,
जो मित्रता पूरी रात रहे वो मित्रता नहीं है, मित्रता तो वो है पूरे जीवन रहे, उसको मित्रता कहते हैं प्यारे। एक बात बताओ, इस शराब को हाथ ही क्यों लगाते हो? आप लोग कहेंगे स्वामी जी क्या तुम्हारी पीते हैं क्या? क्यों? तुम लोग सोच रहे होंगे अरे स्वामी जी क्या तुम्हारी पीते हैं? ध्यान रखना प्यारे, मैं तो केवल इस बात को कहना चाहता हूँ, आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ईमानदारी से बताना आप बनती है, ध्यान देना। महुआ के वृक्ष में और उससे शराब बनती है। कभी आपने विचार किया महुआ में जब फल आता है तो महुआ के वृक्ष की हरियाली नहीं रहती है? ध्यान देना प्यारे, महुआ में जब फल आता है तो वृक्ष की हरियाली नहीं रहती, और महुआ से बनी शराब को अगर हाथ लगाओगे तो तुम्हारे परिवार में कभी हरियाली नहीं रहेगी प्यारे। इसलिए हरियाली को बचाना है, अरे परिवार की हरियाली रखना है तो जीवन में शराब को हाथ मत लगाना प्यारे। अरे शराब जिन्होंने शराब को जितने हाथ लगाया, ध्यान देना, बुरा मत मानना। क्यों? यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे होंगे, क्यों कितने लोग, नाम तो हम जानते नहीं हैं और ना हम ये जानते हैं कौन पीता है, लेकिन उपदेश के द्वारा बताना चाहते हैं प्यारे, शराब को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत तकलीफ है। हमने कहा तकलीफ क्या हो गया? बोले घुटनों में इतना दर्द है कि घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता। हमने कहा एक बात बताओ, घुटनों में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि हमारे पास चले आना चाहिए? क्यों? घुटनों में दर्द है तो डॉक्टर। अच्छा एक बात बताओ, एक तो हमारे समझ में नहीं आया ये घुटनों में दर्द होता कैसे है? क्यों? घुटनों में दर्द का कारण क्या है? कभी आपने विचार किया? ध्यान रखना, क्योंकि आज का नौजवान आज पैर छुए जाते हैं तो चरण नहीं छूते हैं। अरे छूना चाहिए चरण, और छूते हैं घुटने। और घुटनों में क्या होता? घुटनों में होता है गठिया बात, और जब घुटने छुओगे तो आशीर्वाद में गठिया बात तो मिलेगा प्यारे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले स्वामी जी घुटनों में दर्द बहुत है। हमने कहा एक काम करो, जब डॉक्टरों से आराम नहीं मिला, बोले बहुत डॉक्टरों को दिखाया, तो हमने कहा एक काम करो, थोड़ी सी शराब लाओ, घुटनों में मल लेना, बोले दर्द ठीक हो जाएगा। बोले हमने कहा बिल्कुल दर्द मिट जाएगा। बोले कैसे मिटेगा? अरे हमने कहा शराब को जिन्होंने हाथ लगाया उनके परिवार मिट गए, ये तो घुटनों का दर्द है अपने आप मिट जाएगा। इसलिए ध्यान देना प्यारे, शराब को कभी हाथ नहीं लगाना। निवेदन करना चाहते हैं, मित्रता वही है जो दारू के ठेके से शुरू हो और रात भर जब तक नशा रहे वो मित्रता खत्म हो जाती है। नशा खत्म तो मित्रता खत्म। और मित्रता क्या है? बोले जे न मित्र दुखे अरे हो भी दुखारी, और ते नहीं बिलो कते पातक भारी, निजी दुखो गिरी समय अरे रज कर जाना, और मित्र के दुख रजो मेरो समाना। आज भगवान कन्हैया सुदामा की मित्रता की बात करें, ध्यान देना। आज दोनों की मित्रता गुरुकुल से शुरू हुई, ध्यान देना, पाठशाला से शुरू। और जिस समय प्यारे आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, सुदामा की गरीबी का कारण क्या है? सुदामा की गरीबी का कारण क्या? सुदामा की गरीबी का कारण क्या है? क्या सुदामा जन्म से गरीब है या सुदामा प्रारब्ध से गरीब है? सुदामा की गरीबी का कारण क्या है प्यारे? जरा विचार करना शांति में बैठकर। एक बात बताओ, हमारी सारी बातें समझ में आपके आ रही हैं, क्यों? लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा मिश्रा जी, यहाँ आकर एक मुझे बात, इतनी माताएं बैठी हैं, इतनी संख्या में बैठी हैं, कितनी शांतिपूर्ण अवस्था में व्यवस्था में बैठी हैं, क्यों? अन्यथा दो माताएं जहाँ बैठ जाएं वहाँ मौन नहीं रह सकती हैं। दो माताएं जहाँ बैठ जाएं मौन नहीं रह सकती हैं। देखो ये घर का पूरा काम धाम कर लेती हैं और दरवाजे पर बैठ जाती हैं। पहले तो पूरे गांव की बुराई करेंगी, इसके बाद कहेंगी चलते समय अब बहन भगवान सब कुछ जानता है, हम क्यों मुंह खराब करें। लेकिन देखो इसके बाद भी निवेदन क्या है? दो माताएं जहां बैठ जाएं वहां मौन नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ पर इतनी संख्या में माताएं बैठी है, जरा विचार करना, न हिल रही है न डुल रही है, ऐसे बैठी जैसे मूर्त मंद तपस्या जैसे मूर्ति स्वरूप बैठी है। यहाँ की माताओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, यहाँ की माताओं की शांति व्यवस्था को। अन्यथा
एक जगह हम कथा कहने गए, एक मैया रहे बार बार खड़ी हो, बार बार बैठे। हमने कहा हाथ जोड़कर मैया बैठ जाओ। बोली क्यों? अरे हमने कहा डिस्टर्ब बहुत हो रहा, बैठ जाओ, बार बार खड़ी हो रही, बार बार बैठ रही। मैया बोली स्वामी जी क्या बतावे, कथा तो बहुत अच्छी लग रही, लेकिन हमने कहा फिर बैठ क्यों नहीं रही, बार बार खड़ी हो रही फिर बैठ रही। बोली स्वामी जी क्या बतावे? बोली घर में ताला तो लगा के चले हैं, लेकिन झटकना भूल गई, मन हमारा वहीं रखा। और एक बात आपको बता दें, अगर हमारा मन भगवान की कथा में लग जाए, क्योंकि ताला और एक ही चाबी होती है जिससे ताला बंद होता है, उसी से ताला खुलता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। और एक ही मन हमारा है, अगर हमारा मन संसार में लग जाए तो मन बंधन का कारण बनता है, अगर यही मन भगवान की कथा में लग जाए तो मोक्ष का साधन बनता है। प्यारे, मन तो एक ही है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने विचार किया हमारे दुखी रहने का कारण क्या है? ईमानदारी से बताना, इतने लोग बैठे हैं, भरी सभा में हाथ उठाकर बताना कौन सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे थे उदार, और थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई पत्नी से परेशान, क्यों प्यारी? बहू सास से परेशान, सास बहू से परेशान, बाप बेटे से परेशान, बेटा बाप से परेशान। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे थे उदार, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। दुखी रहने का कारण क्या है? मैं आपको सूत्र बताता हूं प्यारे। जीवन में सुखी हो जाओगे, दुख कभी नहीं रहेगा। आप कहें सूत्र जल्दी बताओ, सूत्र क्या है? ध्यान से सुनना। एक बात बताना प्यारे, अगर आप जमीन से कोई भी पत्थर उठा के ऊपर फेंके तो वो पत्थर वापस कहाँ आता है? आप कहेंगे नीचे आता है। अच्छा नीचे क्यों आता है? क्योंकि जो पत्थर है ना वो पृथ्वी का अंश है, और अंश अंश की ओर प्रभावित होता है। आप पृथ्वी से पत्थर उठाकर फेंकेंगे, पत्थर पृथ्वी पर वापस आएगा। और आप पृथ्वी पर अगर अग्नि को जलाएंगे, अग्नि की लौ ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का अंश है। और एक निवेदन और है, अरे पृथ्वी पर पानी कहीं भी गिरे लेकिन समिट कर समुद्र में जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जो पानी है ना वो समुद्र का अंश है, याद रखना। और हम जीव की विडंबना क्या है? हम जिसकी अंश है उसकी ओर प्रभावित ना होकर हम संसार से प्रभावित है, इसलिए दुखी है प्यारे। सुखी कब होगे? बोले ईश्वर अंश, अरे जीव अविनाशी। हम जिसकी अंश हैं उसकी ओर प्रभावित नहीं होते, इसलिए हम दुखी हैं प्यारे। और सुखी कब होगे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदार, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। बात चल रही थी प्यारे सुदामा और कृष्ण की मित्रता। सुदामा की गरीबी का कारण क्या है? सुदामा की गरीबी का कारण है उनकी मित्रता। जिस समय सुदामा और कन्हैया एक गुरुकुल में पढ़ रहे थे, उसी समय, क्योंकि विद्यार्थी जब पढ़ता है तो आश्रम में सेवाएं दी जाती है। उस दिन कन्हैया और सुदामा की ड्यूटी थी जंगल से लकड़ी काटने की। और सुदामा को जाते जाते गुरु माता ने कहा कि सुदामा को एक कपड़े में बांध कर मुझे हुए चने दिए। सुदामा जंगल में तुम इनको खा लेना दोनों लोग, अगर विलंब हो जाए। जाने में थोड़ा विलंब था, सुदामा ने चने की पोटली को वहीं रख दिया प्यारे। और इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा भिक्षाम देहि। तो आज उसी समय मैया ने कहा बाबा जी घर में तो कुछ बना नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो क्या देखा? बोले कपड़े में भुजे हुए चने रखे थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुदामा ने सुन लिया और आज जंगल में गए। लकड़ी काटते समय भगवान से दूरी बनाने लगी। पानी बरस गया, भगवान ने तो मौसम बना दिया। और आज सुदामा भगवान उसी वृक्ष के नीचे बैठकर आज लेट सोने का नाटक किया। सुदामा उसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर चने खाने लगा। क्या हुआ?
भगवान ने कहा सुदामा मुझे लगता है कि तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा, कारण क्या है? बोले फिर तुम्हारे दांत किटकिटा रहे हैं। सुदामा ने कहा सर्दी बहुत है, सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। उसी समय प्यारे आज सुदामा ने भगवान से झूठ कहा। इन लोगों ने कहा अरे सुदामा आज निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में तुम्हें मित्र रूप में प्राप्त हुआ है, आज तुमने कन्हैया से झूठ क्यों बोला? याद रखना प्यारे एक कहावत सुदामा के लिए लागू नहीं होती है। बोले गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, ओ काहो निर्धन काहो कोड़ी। सुदामा के लिए सूत्र लागू नहीं होता है। आज सुदामा ने कहा कि भैया एक बात बताओ, दुर्वासा ऋषि का श्राप था जो इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, और आज अगर देने वाला परमात्मा है, अगर आज हमारा कन्हैया अरे एक चना का दाना भी खा लेता, अरे जो देने वाला है आज सदा सदा के लिए वो गरीब हो जाता तो हाथ उठा के कहां से देता प्यारे। इसलिए ध्यान देना, आज भगवान कन्हैया को अमीर बनाने वाले सुदामा है और आज स्वयं गरीबी को स्वीकार किया। कारण क्या है? जे न मित्र दुखे अरे हो बे दुखारी, और ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समय रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। आज उसी प्रकार आज गिरिराज जटायु ने कहा, आज दशरथ जी से कहने लगे आप मुझे खीर का भाग क्यों दे रही हो? बोले तुम्हारे कोई संतान नहीं है और हमारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है, लेकिन खीर का भाग देना क्यों चाहते हो? अरे राजन अगर देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा वचन क्या है? गिरिराज जटायु ने कहा वचन इसलिए चाहते हैं रग कुल रीत सदा चलिया, और लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या चाहते हो? मुझे केवल खीर का भाग नहीं चाहिए। राजन अगर देना चाहते हो तो मुझे केवल इतना वचन दे दो। वचन क्या चाहते हो? आज गिरिराज जटायु ने कहा प्यारे दशरथ जी से कहने लगे आपके हाथ में जो खीर का भाग है, आप खीर का भाग जो मुझे दे रहे थे, मुझे खीर का भाग मत दो, केवल इतना वचन दे दो एक खीर का भाग आप जो मुझे दे रहे थे, अब इस खीर के भाग को आप जिस रानी के दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि गिरिराज जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन मांगता हूँ। और ईमानदारी से बताओ सिद्धांत क्या है? बोले पितु की अंत क्रिया करबे को अरे बड़ो पूत अधिकारी, सो क्रिया भरत कहे सौंपी और प्रभु खग क्रिया समारी। आज प्यारे पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार बड़े बेटे को होता है। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बेटे को ही पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार क्यों होता? कारण है क्योंकि बड़ा बेटा जो है ना वो पुत्र कामना से होता है। एक बात बताओ, अगर एक बेटा हो जावे तो किसी ने भगवान से दूसरा बेटा मांगा? क्यों? बेटा के बाद बेटी मांगते हो, लेकिन बेटा नहीं मांगा। कहने का मतलब बड़ा बेटा पुत्र कामना से होता है, बाकी के सब काम के कारण होते हैं प्यारे। पहला बेटा पुत्र कामना से होता है। इसलिए बोले पितु की अंत क्रिया करबे को बड़ो पूत अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कहे सौंपी और प्रभु खग क्रिया समारी। बोले मैं तो केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आज प्यारे दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने नहीं किया बल्कि गिरिराज जटायु ने किया। आज मैया कैकेयी ने कहा अगर आप दोनों बच्चों की लाज रखते हो तो एक काम ध्यान रखना, तजहु सत्य जगी अप जस ले हो, तजहु सत्य जग अप जस ले हो। आज माता कैकेयी ने कहा या तो सत्य को स्वीकार करो, रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। आज प्यारे माता कैकेयी अगर ना होती तो विचार करना, अगर माता कैकेयी ना होती आज माता कौशल्या ने तो
केवल राम को जन्म दिया है, लेकिन माता कैकेयी ने रामचरित्र को जन्म दिया है, माता कैकेयी ने भरत चरित्र को जन्म दिया है। अगर माता कैकेयी ना होती प्यारे तो आज ईमानदारी से बताएं, रामचरितमानस में केवल बाल कांड होता, उत्तर कांड होता, लेकिन माता कैकेयी ने 5-5 कांडों को जन्म दिया है। अयोध्या कांड को जन्म देने वाली है माता कैकेयी, अरण्य कांड को जन्म देने वाली है माता कैकेयी, और किष्किंधा कांड को, सुंदर कांड को, लंका कांड को जन्म देने वाली है माता कैकेयी। आज बोले दशरथ जी ने निर्णय लिया, आज वरासन पर देखा तो सिंहासन याद आ गया, लेकिन माता कैकेयी ने कहा अरे वरासन के बाद सिंहासन नहीं, अरे वरासन के बाद तो कुशासन है, इसके बाद सिंहासन मिलेगा। इसलिए 14 बरस अरे राम वनवासी, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। अभी आप लोग सती शिरोमणि की बात को सुन रहे थे, जरा ध्यान देना। जिस समय राम जी 14 वर्ष के लिए वन चले गए, जब भरत भैया लौट कर आए, और भरत भैया ने क्या किया, गई पद भरत मात सवेरा की, और रही रानी दर्शन अभिलाषी। अच्छा, किस बात की अभिलाषा है, रही रानी दर्शन अभिलाषी। आज भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आज भैया कौशल्या सती होने को जा रही है। आज भरत भैया ने माता कौशल्या के चरण पकड़े। एक बात बताओ माताएं, सती किसे कहते हैं? सती का मतलब क्या है? अरे पति के साथ चिता में जल जाना, क्या उसको सती कहा जाता है? सती का मतलब क्या है? बोले जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। आज याद रखना, सती का मतलब क्या है? पति के साथ चिता में जल जाना, उसको सती नहीं कहा जाता है। सती का मतलब क्या है? सती का मतलब है अरे जो इस जन्म में मिला है वही अगले जन्म में चाहो, उसको सती कहा जाता है। मान लो इस जन्म में पति मिल गया शराब पीने वाला, क्यों? इस जन्म में पति मिल गया जुआरी, अब तुम भगवान से कहो प्रभु इस जन्म तो दिया सो दिया, अगले जन्म में बदल देना, तो ईमानदारी से बताओ सती कहलाओगी? एक बात पूछना चाहते हैं माताओं, जरा ध्यान से बताना। आपने अपने अगर पिता के घर को छोड़ा तो यहाँ आपको ससुराल मिला, अरे एक घर के बदले में दूसरा घर मिला। आपने पिता को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें ससुर दिया, पिता के बदले में ससुर मिला है। लेकिन जरा विचार करना, आपने माँ को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें सास दी है। आपने बड़े भाई को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें जेठ दिया, अरे छोटे भाई को छोड़ा तो भगवान ने देवर दिया, और बहन को छोड़कर आई तो भगवान ने तुम्हें नंद दी। अब एक बात बताओ, बोले पति किसके बदले में मिला? जो कुछ मिला है सब बदले में मिला है, लेकिन पति किसके बदले में मिला? पति किसी के बदले में नहीं मिलता है। पति पत्नी का तो संबंध जन्म जन्मांतर का होता है।